पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं हैं। पार्टी की लीडरशिप इमरान खान साहब की सरबराही में रिमोट कंट्रोल इमरान खान है, सिंपल सी बात है। बाकी ये जो क्या साराइयाँ होती हैं कि ज़राए ने कहा, तो ज़राए तो कुछ भी कह लें, ज़राए कह दें कि फैसल अमीन इधर नहीं खड़ा तो क्या मान लेंगे कि फैसल अमीन इधर नहीं खड़ा। बाकी धरने के हवाले से जी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, मैं इसको शर्मनाक वाक़या कहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा ने हमेशा की तरह इमरान खान की कॉल के ऊपर फ्रंट लाइन पे गए। हमारे सारे भाई एमपीज़, हमारे एमएनएज़, हमारे वर्कर, हमारे जो पार्टी के अहदेदार हैं पुरअमन थे। रस्ते में कोई गमला तक नहीं टूटा, रिकॉर्ड पे है। निहत्ते लोगों को अपना आईनी हक इस्तेमाल करने की वजह से उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाई गईं। शहीद हुए, ज़ख्मी हुए हज़ारों कारकुन इस वक्त भी हमारे जेलों के अंदर बंद हैं। तो पाकिस्तान, अंग्रेज़ी में एक इसके लिए टर्मिनोलॉजी मैंने सोचते हुए लॉलेस्तान बन गया है। यानी वो मुल्क जिस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, आपकी आज़ादी के ऊपर कतगन है, आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में देख लें, उनके सदर के घर के सामने जाके लोग एहतजाज करते हैं, किसी ने गोली नहीं चलाई। 3 दिन पहले की आपको साउथ कोरिया की मिसाल देख लें, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा, वहाँ की आवाम निकली, पुरअमन निकली, उनकी फ़ौज थी, उनके सिक्योरिटी के इदारे थे, किसी गोली चलने की आपको इतला आई नहीं। उनका मार्शल लॉ भी वापस हो गया, उनका अवाम की जो राय थी उसका एहतराम हुआ। तो जब तक अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, पाकिस्तान के माशी हालात PDM 1 और अभी PDM 2 चल रहा है फॉर्म 47 की हुकूमत से, किधर हैं हम? महंगाई से गरीब का क्या, अब तो सफ़ेद पोश बेचारे का भी जीना दोबर हो गया है। तो कहाँ लेके जा रहे हैं हम उस मुल्क को? सफारती तौर पर हम इतने आइसोलेट हो चुके हैं कि कोई मुल्क, अगर दावत की बात होती है, हमारे वो क्या नाम है उसका, डिग्गी वज़ीर आज़म का, वो जाता है तो अगला पहले से कहता है कि उनको कहो कि हम बिज़ी हैं क्योंकि ये कशकोल उठा के ही आएगा। तो क्या ये हमने पाकिस्तान का हाल करना है? बाकी खान साहब की जो जद्दोजहद है कोई उनकी ज़ात की नहीं है। आज अगर वो डील कर लें, आपसे सवाल है, आप साफ़ी हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आज अगर इमरान खान डील कर लें, कल सुबह बार हैं, कोई ऑफर हुई है? या डीलों की मिन्नतें कर रहे हैं, ऑफ़र क्या हुई है? लेकिन खान देखें, एक चीज़ याद रखें, 30 साल से एक बंदा जद्दोजहद कर रहा है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे वर्करों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी शायद दाढ़ी भी उस वक्त नहीं निकली थी, वो उस वक्त उसके साथ हैं। अगर उसने डीलें करनी होती तो क्या वो इस तरह का असूली एक मौक़िफ़ रखता? क्या इस तरह वो 1.5 साल से अंदर होता? डील वो नहीं कर रहा, डील उसकी डील है पाकिस्तान के लोगों से। पाकिस्तान के लोगों का डिसीजन, पाकिस्तान के लोगों की राय को मान लिया जाए, इमरान खान की डील ही डील है। इंतहाई शर्मनाक है जी। आपको पता ही होगा, 2 दिन पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन खान ने एक वज़ीर आज़म को बाकायदा ऑफिशियल लेटर लिखा है, जब आप नफ़रत के बीज बोएंगे तो एक दिन ये तनावर दरख्त बनेंगे। खुदारा मेरी डिसीजन मेकर से ये रिक्वेस्ट है कि इसको सोचें कि अगर आप ये कर रहे हैं, हम फेडरेशन का हिस्सा हैं, या तो हमें कह देना कि अटक इस पार आप एक अलहदा मुल्क हो, तो फिर तो ठीक है, फिर हम उधर वीज़ा लेके आएंगे। जब मेरा मुल्क है, मेरी फेडरेशन है, मेरे इस सूबे की दी हुई बिजली के साथ आपकी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, कल को अगर मेरे नौजवान यहाँ पे खड़े होकर कहें कि जी हम ये टावर जो जा रहे हैं पंजाब या बाकी जगहों पे हम इनको उड़ाते हैं, तो क्या ये इस तरफ मुल्क को हमने लेके जाना है? तो सोचना पड़ेगा, मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। फेडरेशन अगर हमें फेडरेशन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। सर, शोधा में बलूचिस्तान के शोधा भी हैं, शोधा में पंजाब के शोधा भी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि खान साहब का घर है, हमेशा फ्रंट लाइन पे आने वाले लोग हैं, ज़्यादा तादाद हमारी खैबर पख्तूनख्वा से ही है। इस वक्त तक जी हमारे पास 12 शोधा का डेटा मुकम्मल कंफर्मेशन के साथ आ गया है। हमारे कुछ लोग अभी तक मिसिंग हैं, मतलब उनका पता नहीं चल रहा कि वो थानों में हैं, पकड़े हुए हैं, नहीं पकड़े हुए, या खुदा न ख्वास्ता वो मतलब शहीद का। सर, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। देखें, हालत अब इस मुल्क में ये आ गई है ना कि वकीलों को भी पकड़ना शुरू कर दिया है। जो लोग वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, IDF के हमारे डॉक्टर्स जो थे वो गायब थे, 3-4 डॉक्टर्स काफ़ी दिनों तक गायब थे, जो उधर अस्पताल में वॉलंटियर के तौर पे गए हुए थे, हेल्प कर रहे थे, क्योंकि रश इतना बन गया था ज़ख्मियों की तादाद तो सैकड़ों में है, और वो सारे मेजॉरिटी जो हैं वो गोलियां लगे हुए हैं। अब बदबख्ती इस मुल्क की ये है, और जुल्म की अगेन मैं ये कहता हूँ कि इंतहा ये है कि एक बंदे की लाश पड़ी हुई है आपके पास, चलो आपने उसको जुल्म करके मार तो दिया, आप उसकी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हो कि इस इधर लिख के दो कि नागहानी वो जो क्या कुदरती आफात वाली मौत है उससे मरा है।
यार गोलियां उसको लगी हुई हैं, कैसे वो फैमिली वाला लिख के दे, किसी ने मजबूरी में लिख भी दिया हो, तो इंतहाई जुल्म है। कल गोलियां चला दी हैं, इसके बाद क्या चलाएंगे? एटम बम मारेंगे? जाएंगे दोबारा, एक ही दफ़ा एटम बम मार दें? जी देखें, पार्टी है, पार्टी का डिसीजन जिस तरह मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब कॉल करेंगे, इमरान खान साहब कहेंगे बिल्कुल हम इसी तरह पुरअमन जिस तरह पहले गए हम फिर जाएंगे, हमारा हक है, हमारा मुल्क है। अगेन मैं ये बात फैसला साजों को कर रहा हूँ कि या तो हमें कह दो कि खैबर पख्तूनख्वा वालों या ये जो बाकी लोग हो, तुम लोग इस मुल्क का हिस्सा नहीं हो, फिर हम अपना कोई रास्ता करें। ये क्या तरीका है कि मेरा कैपिटल है, मेरे सूबे की दी हुई बिजली से उसकी लाइटें हैं और वो मुझे कहते हैं कि तुम ना हो। साथ जो हमारे खड़े हैं ये सब हमारे बाजू हैं। अली अमीन बुनियादी तौर पे एक वर्कर है, वो चीफ मिनिस्टर बन गया है तो उसके अंदर का वर्कर तो उसी तरह है, वर्कर की आवाज़ होती है, वर्कर के साथ जाना होता है तो अली अमीन उनके साथ जाता है। खिलाड़ियों को भी खिलाना होगा ना। सर दीगर खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं, दीगर खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं। ये जो एक ड्रामा बना हुआ है ना कि जी फिलाना नहीं था, फिलाना नहीं था। देखें जी, मैं मिसाल के तौर पर मर्दान से था तो मैंने तो अपने मर्दान के लड़कों को संभालना था, मेरा एक ख़ास एरिया था, किसी ने बनू का संभालना था, किसी ने उस बाकी एरियाज़ का संभालना। तो ये टीम वर्क है। अकेला बंदा जो है ना, वो कहते हैं पंजाबी की मिसाल है कली अल्लाह दी ज़ात। आतिफ खान अली अमीन का बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है, कोलीग है। उनके खिलाफ केसेस देखो वो केसेस पुराने ही थे यार, वो मतलब है कंफ्यूजन आपकी मेरे से भी आ जाएगी ना, एक पुरानी चीज़ होगी, वो लेटर आएगा, आपको शायद ये लगेगा कि मैंने किया है, तो वो सारी चीज़ें उनकी आपस में बात भी हो गई है। आतिफ खान हमारा भाई है, बाकी भी जो पार्टी की हमारी लीडरशिप है। देखें, जमहूरियत का ये आप ब्यूटी पीटीआई की अप्रिशिएट करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की ये चीज़ अप्रिशिएट भी होनी चाहिए कि मेरा अगर मशवानी साहब से इख्तलाफ है तो मशवानी साहब और मैं एक दूसरे से वो इख्तलाफ एक्सप्रेस करते हैं, बजाय कमीनों की तरह छुरा इधर रख के मारें। पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या है? जमहूरियत। अली अमीन अगर वज़ीर आला है, उसके ऊपर पार्टी से एतराज़ होता है, हमें इस पर खुशी है, क्योंकि देखें जब मैं लोगों को एतराज़ करने से मना करूंगा तो इसका मतलब तो ये है कि फिर वो जमहूरियत ना हुई। उनका कहना ये है कि उसके ऊपर तो देखें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे भी हो सकती हैं आपसे, किसी को भी किसी से हो सकती हैं, वो बातचीत से ही हल होती हैं ना। तो उनकी, मैंने आपको बताया, वो पुराने दोस्त हैं और उनकी आपस में बातचीत हो गई है, तो ऐसा है। देखें वीडियोस मौजूद हैं, ड्रोन की वीडियोस मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के ऊपर लिटरली बिला मुबालगे कि मैं आपको कहता हूं कि ड्रोन भी थक जाता था, कि किलोमीटरों तक थे। अब बात यह है कि जब सामने से गोलियां चलें डायरेक्ट, तो बतौर लीडर अगर मेरे साथ या इनके साथ कोई बंदा गया है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने लोगों के बच्चों को नहीं मरवाना। अगर हमने उधर से पुल बैक कराया है लोगों को, या लोगों को कहे कि पीछे हो जाओ, तो यार हमारे बच्चे हैं ना, कल को मेरा भाई भी मर सकता है, आपका भी मर सकता है। उनको गोलियों के लिए तो हमने नहीं भेजा था। और आप मुझे बता दें, मीडिया है, मेरा ये मीडिया से सवाल है कि क्या कोई एक्सपेक्ट करता था कि इस तरह डायरेक्ट गोलियां चलेंगी इस निहत्ती अवाम के ऊपर? चल गई, जुल्म हुआ। अब भी होश के नाखून लें, हुक्मरान भी होश के नाखून ले। इदारों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने 245 लगा के आपको एक जगह पे फंसाया है तो आप भी समझें कि हुकूमत आपको फंसा रही है, आपको आगे कर रही है। खान क्यों कहता है कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है? क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत होगी तो ये मुल्क मजबूत होगा। और ये फ़ौज और जो अवाम के दरमियान एक नफ़रत इन्होंने बनाई है ना, 245 लगा के उनको खड़ा कर दिया कि जी मारो लोगों को। आखिरी क्वेश्चन सर, अगेन बेगैरती है, माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करने का बेगैरती है। उनके पास अदालत के आर्डर्स से हार्ड कापीज़ में मौजूद थे, हाई कोर्ट पेशावर के। जब आपके पास हाई कोर्ट का आर्डर होता है, आपको किसी और सूबे में पकड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कल को पंजाब के हाई कोर्ट का आर्डर अगर इधर होगा किसी के पास और यहाँ आएगा, हम उसको पकड़ना शुरू कर दें। तो ये एक पाकिस्तान में एक डिवीज़न की सियासत कर रही है नून लीग। ख़ासकर नून लीग आप देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें। जब हमारे ऑपरेशन शुरू हुए, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लोग बेघर हुए, नून लीग ने अपने बॉर्डर बंद किए, रिकॉर्ड के ऊपर है। जैसे कोई इंडिया का बॉर्डर हम क्रॉस करके जा रहे हैं। पश्तूनों की प्रोफाइलिंग हुई जिस तरह अब हो रही है, रेडीबान है, पठान है, पकड़ ले। अब उस दिन किसी एम्बेसडर का इन्होंने कुक पकड़ लिया, वो पठान था भी नहीं, शक्ल से ऐसे गोरा चिटा था, तो उन्होंने कहा कि इसको भी पकड़ लो। तो यार ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों को? कल को ये कौम, ये नौजवान, इस चीज़ को भी समझें, 60% पॉपुलेशन इस मुल्क की नौजवान है। आप और मैं सफ़ेद बालों वाले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, थोड़ा सा होश से काम ले लेते हैं। नौजवान तो जज्बाती होता है, जज्बात में कल को ये नौजवान कोई गलत पट्टी पे चढ़ जाएंगे, फिर किसको ब्लेम करेंगे ये लोग? थैंक यू सर।
اوكي مهرباني دا د وزیر اعلی صاحب د طرف نه دی راسي دی کې دا چې دا هذا كان ده طول راشي كده اللهم